नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी बात में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएसएफ ग्रुप सी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। ये भर्ती कब आपको देखने को मिलेगी और कब से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म इसमें फिलअप कर पाएंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या देखने को मिलेगा और ये सारी की सारी डिटेल, एज क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, इसमें सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी मैं अक्सर बोला नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में तो बोल ही रहा हूँ कि कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बीएसएफ के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी होगी, हालांकि इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी हम इस वीडियो में ग्रुप सी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि आपकी किस में देखने को मिलेगी, ट्रेड्समैन की पोस्ट पर देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा इसमें ही हेड कांस्टेबल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक ही नोटिफिकेशन में आपको ट्रेड्समैन भी दिखेगा और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें ट्रेड्समैन की वैकेंसी अलग से थी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी अक्सर देखा जाता है अलग से भी निकल आती है और ट्रेड्समैन के साथ भी निकल आती है। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि दोनों एक साथ ही देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुल पदों की बात करें तो मेरे भाई, जो पदों की संख्या इस बार रहने वाली है, तो जो डेटा सामने आ रहा है उसके अनुसार 7,942 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें पोस्ट की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो मैं स्पेशली ट्रेड्समैन की बात कर दूं तो यहाँ पर आपको कुक के पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, वाटर कैरियर के पदों पर स्वीपर, वेटर, मोची, दर्जी, बढ़ई, नाई, पेंटर और ड्रॉट्समैन, इन जो 10 पोस्ट बताई हैं, इन पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो इन्हीं पोस्ट पर देखने को मिली थी। हालांकि इसमें कुछ पोस्ट के लिए क्या होता है, एनएसडीसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और कुछ पोस्ट के लिए आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर पोस्ट के लिए उसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो स्किल भारत मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत अगर आपने वो सर्टिफिकेट ले रखा है पोस्ट के हिसाब से तो फिर वैलिड होगा, या फिर आप कहीं से भी 2,000-3,000 रुपये में बनवा लेते हैं, वो फेक होता है मेरे भाई, उनसे मत बनवाइएगा और वो रद्दी है, किसी भी काम का नहीं है। पिछली बार भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई उसमें कर दिया गया था, तो आपको उस आधार पर नहीं चलना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना भी चाहते हैं तो एनएसडीसी के तहत ही और स्किल इंडिया मिशन के तहत ही आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हालांकि वो 3-4 पोस्ट के लिए काम ही करता है, बाकी पोस्ट के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। फीस की बात करें तो इसमें जो फीस रहती है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपये इसमें फ़ीस रखी जाती है, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, यानी कि आपकी फ़ीस निल है। क्लियर। एज की बात करते हैं प्यारे भाई, तो एज जो है इसमें 18 से 25 वर्ष के उम्मीदवार इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब जनरल की बात करें तो उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी SC ST OBC उनके लिए यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन भी 3 साल और 5 साल के जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से देखने को मिलता है। OBC में 3 साल का है, SC ST में 5 साल का देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। इसके अगर बात करते हैं तो इसमें और होता क्या क्या है आखिरकार। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, और इस लिखित परीक्षा में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 100 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको कितने घंटे में क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और खास बात इसके अंदर ट्रेड्समैन में ये रहती है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, और यहाँ पर आपकी कटौती अंकों की भी नहीं होती है। तो जो सर्टिफिकेट के बारे में बताया है वो मैंने NSDC का सर्टिफिकेट के बारे में आपको बताया है। फिजिकल की बात करें प्यारे साथी, तो यहाँ पर जो फिजिकल होता है और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है,
अब जैसे कोई किचन के लिए फॉर्म भर रहा है, कोई पेंटर के लिए फॉर्म भर रहा है, या कि मान लीजिए कोई वेटर के लिए फॉर्म भर रहा है, तो एक्सपीरियंस की तो आवश्यकता कुछ पोस्ट के लिए होती है ना, तो उसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं प्यारे साथी अप्लाई डेट के बारे में, देखिए पिछली बार इसमें क्या है कि जो बीएसएफ ने ट्रेड्समैन की पिछली बार वैकेंसी निकाली थी, तो उसमें फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर कैंडिडेट वहां पर पहुंच गए थे स्किल इंडिया कौशल मिशन के तहत, जो उन्होंने नहीं बनवाया था, और 1000 रुपये 2000 रुपये करके ऐसे उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिए थे। तो उसका जो केस चल रहा है उसकी वजह से अब तक ये वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये वैकेंसी आपको संभावित है कि अक्टूबर और सितंबर इन 2 महीनों के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ऐसा है सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेगी, तो ये भी बात क्लियर है कि आपकी जो परीक्षा है फिर वो दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर जनवरी में आपको देखने को इन्हीं संभावित तिथियों पर देखने को मिल सकती है महीनों में। क्लियर। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे तो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है आपके नोटिफिकेशन जारी करके आपके फॉर्म इसमें फिलअप करवाए जाएं, और उसके बाद दिसंबर जनवरी में आप मान सकते हैं कि पेपर हो सकता है इसका। इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 21,700 से और बेसिक होता है, और 69,100 रुपये तक इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सैलरी का। और अगर हम यहाँ बात करें तो इन हैंड सैलरी की मंथली आपकी कम से कम 30,000 रुपये से इन हैंड आपको शुरुआत हो ही जाती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को नहीं मिलती है। हाइट की बात करें फॉर ट्रेड्समैन, क्लियर, हेड कांस्टेबल के लिए अभी बात नहीं कर रहे भैया। हाइट की बात करते हैं ट्रेड्समैन के लिए, तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होती है, जबकि एसटी कैटेगरी के मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होती है। फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट को रखा जाता है। जबकि रनिंग की बात करें तो ये 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर, अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है कांस्टेबल वगैरह ट्रेड्समैन वगैरह में, कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर की आपसे रेस कराई जाती है, और ये मेल कैटेगरी के लिए होती है। जबकि 1.5 किलोमीटर की रेस कराई जाती है फीमेल कैटेगरी के लिए, और इसमें 8.5 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो फीमेल कैटेगरी में 8.5 मिनट में 1600 मीटर, और मेल कैटेगरी में 24 मिनट में 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल आपको दे दी है, और कंप्लीट मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। क्लियर है कि फिजिकल में क्या होगा आपका, और एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, तो सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब हम बात करते हैं कि ये कब तक देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको बताया था सितंबर अक्टूबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और दिसंबर जनवरी के करीब आपको इसके पेपर भी देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा समय नहीं है प्यारे भाई, बहुत शॉर्ट टाइम है, कम समय है। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समय समय पर इसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियोस मिलती रहेंगी, और इसके बारे में जो भी तैयारी है, पीडीएफ है, जो भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं फ्री में, वो भी हम आपको करवाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।